नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एचपी स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पार्ट 3 को। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक डिस्कस किए हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें आपसे दोस्तों पूछा है द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। दोस्तों 101 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस द्वारा जो थी वो सेकंड 5 ईयर प्लान की जो रूपरेखा थी वो तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 102 में आपसे पूछा है हु सेट अप द बेस रेट ऑफ बैंक्स। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंडिविजुअल बैंक बोर्ड। इंडिविजुअल बैंक बोर्ड जो है वो खुद, जो प्रत्येक बैंक का जो बोर्ड होता है वो खुद जो बेस रेट जो होता है बैंक का वो डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 103, जिसमें आपसे पूछा है द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। ठीक है दोस्तों, भारत में वेतन नीति आधारित है। दोस्तों 103 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको दोस्तों ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि निर्वाह लागत जो होती है वो वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया पे बेस्ड होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 104 दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज। राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है। दोस्तों 104 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 105, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेट टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है। दोस्तों 105 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 106, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय किस स्टेट को छोड़ के। आपसे पूछा है ऑप्शन ए में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। दोस्तों 106 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम को छोड़ के बाकी सब स्टेट में जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो काफ़ी हाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें 107 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है। दोस्तों 107 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, द इंडियन गोल्ड काउंसलिंग। जो इंडियन गोल्ड काउंसलिंग है वो आपकी वो पार्ट नहीं है आपकी इंडियन मनी मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 108, जिसमें आपसे पूछा है इन इंडिया द नबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। दोस्तों इसमें पूछा है भारत में नबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, राज्य भू विकास बैंक को या फिर निर्यात आयात बैंक को। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आयात निर्यात या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 109, जिसमें आपसे पूछा है द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मंद है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सब्सिडीज। ठीक है, परिधान जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 1010, जिसमें आपसे पूछा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव इन। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया था। तो दोस्तों आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1010 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, 2006 में जो थे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ को एक्ट को लाया गया था और इसके तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों इन जोन्स में आपको स्पेशल शूट्स या फिर ट्रेड रिलेटेड या टैक्स रिलेशन जो होती है रिसेशन आपकी जो रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 111 यानी कि 111 की, जिसमें आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, नेग्लिजिबल इन नेचर या नन ऑफ दिस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 111 का वो होगा आपका ऑप्शन ए, द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 112 की, जिसमें आपसे पूछा है थर्मल रेडिएशंस आर। ऑप्शन ए मैकेनिकल वेव्स होती है, ये मैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या फिर नन ऑफ दीज।
दोस्तों 112 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ये जो आपकी थर्मल रेडिएशन जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 113, जिसमें आपसे पूछा है एडीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज इज। आपका वो ट्रांसफार्मर होते हैं, रेटिफायर होते हैं, डीसी जनरेटर होते हैं, या फिर इंडक्शन कॉइल्स होती हैं। दोस्तों 113 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ये होती है आपकी इंडक्शन कॉइल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 114 जिसमें आपसे पूछा है विच इज मोस्ट इलास्टिक, निम्न में से सावर्धिक प्रत्यास्थ है। आपके ऑप्शन है वेट क्ले, ग्लास, रबड़ या फिर स्टील। तो दोस्तों 114 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी जो कि आपका स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अ पीएच ऑफ 7 सिग्निफाइंग, स्केल पे जो पीएच मान होता है वो इसमें से क्या दर्शाता है। दोस्तों इसका क्वेश्चन आपका प्योर वाटर, न्यूट्रल वो सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन या फिर बेसिक सोल्यूशन। दोस्तों अगर आपने पीएच स्केल देखी होगी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप जानते होंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 115 का वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका न्यूट्रल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा है 116 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है। आपके ऑप्शन है फ्रक्टोस, सेल्यूकोज, माल्टोज या फिर आपका सेल्यूबाइज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 116 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज योर सेल्यूकोज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 117, जिसमें आपसे पूछा है पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन के शोधक थे। ठीक है दोस्तों, तो 116 को जो 117 का जो राइट आंसर होगा 117 का पेंसिलिन जो डिस्कवर की गई थी वो की गई थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 118, जिसमें आपसे पूछा है फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, जो मानव शरीर में जो चर्बी होती है वो कहाँ पर इकट्ठा होती है, लीवर में, पैंक्रियाज में, किडनी में या फिर एडिपोज टिश्यूज में। तो दोस्तों नाम से साफ दिख रहा है यहाँ पे आपको ऑप्शन में आंसर्स में इसके सोल्यूशन में आपका इसके ऑप्शन में आपका आंसर छुपा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, एडिपोज टिश्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 119 की 119 की, जिसमें आपसे पूछा है द डिजीज थर्मोबोसिस इज एसोसिएटेड विद, थर्मोबोसिस बीमारी संबंधित है हार्ट से, आई से, ब्लड से या लंग से। तो दोस्तों 119 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ब्लड से रिलेटेड जो होती है बीमारी होती है आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 120, जिसमें आपसे पूछा है सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, जो सिट्रस फलों होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन या फिर विटामिन सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 121 की, जिसमें आपसे पूछा है द 2080 विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन वॉज हैज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन विच स्टेट, हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों 2018 का ये करंट अफेयर है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 121 का, वो है आपका महाराष्ट्र स्टेट द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र स्टेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 122 की 122 की, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली बिकम द इंडिया फर्स्ट PSU बैंक टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ बिजनेस सर्विस फॉर इट इज क्लाइंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, SBI। ठीक है दोस्तों, SBI ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो आपकी वेल्थ बिजनेस सर्विस स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 123, जिसमें आपसे पूछा है द फेमस शाही लीची ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गोट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शाही लीची को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 123 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, बिहार की। ठीक है दोस्तों ये सब जो करंट अफेयर है ये 2080 का करंट अफेयर है जो इस पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 124 की, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम द इंडिया फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 124 का दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका केरल। ठीक है दोस्तों, केरल जो है वो इंडिया की फर्स्ट स्टेट होगी जो धुआं मुक्त जो है आपकी स्टेट बनने वाली है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 125 क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड दी काटी बिहू फेस्टिवल 2018। इसका आपके ऑप्शन है मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। तो दोस्तों जो आपका 125
जो आपका क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असम। ठीक है दोस्तों, बिहू जो आपका डांस है वो असम में किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 126 दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा है हु हैज़ वोन दी 2080 मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। दोस्तों ये मैन बुकर जो प्राइज होता है ये आपका लिटरेचर से रिलेटेड दिया जाता है, और 2018 का जो मैन बुकर प्राइज था वो दिया गया था आपका अन्ना बर्नस को। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 127, जिसमें आपसे पूछा है विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट अननेम्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन FH-98 रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन FH-98 का सफल परीक्षण किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 127 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 128, जिसमें आपसे पूछा है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली कन्फर्म्ड विद द सिविलियन ऑनर ऑफ मैक्सिको। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को मैक्सिको नागरिक सम्मान प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया है, किसे मिला। तो दोस्तों 128 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रघुपति सिंघानिया जी को ये जो है मैक्सिको सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 129, जिसमें आपसे पूछा है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर नेपाल टूरिज्म। दोस्तों 129 का जो राइट आंसर था वो था आपका जया प्रदा। ठीक है दोस्तों, जया प्रदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 130, जिसमें आपसे पूछा है हु हैज बीन नेम्ड द 2018 बेस्ट फीफा मैन प्लेयर्स। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी, लुका आपका मोड्रिक जो है वो फीफा 2018 बेस्ट प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, मैन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये है आपकी रीजनिंग्स और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े रीजनिंग के, इनको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इन क्वेश्चन के आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों इनके डिटेल में सोल्यूशन चाहिए होंगे तो आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 130 जो 1 क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इन 14 टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था 131 का वो आना था आपका ऑप्शन डी, टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 132, जिसमें आपसे पूछा है इन अ कोडिंग सिस्टम एप्पल इज रिप्रेजेंट एज ZKKOV, इन सच सिस्टम काउ विल बी रिप्रेजेंट एज। दोस्तों 132 का जो राइट आंसर आना था दोस्तों वो आना था आपका ऑप्शन ए, XLD। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बस अपोजिट करना था। A से लेके आपने पहले एन तक अल्फाबेटिक लिखना था, उसके बाद उनको अपोजिट में लिखना था, बाकी रिमेनिंग जो आपकी अल्फाबेट बचते थे तो इनके अपोजिट में जो आने थे वो इनके आंसर होने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 133, वहाँ पे आपसे पूछा है इफ बैग इज रिटन बाय 71 देन वाइस रिटन, आप किस फॉर्म में लिखेंगे उसको वाइस को। तो अगर बैग को 71 में लिखा जाता है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो 133 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 134, जिसमें आपसे पूछा है इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, प्रोपीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 135, जिसमें आपसे पूछा है क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज द सिस्टर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, सॉरी एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आना था 135 का वो आना था ऑप्शन ए, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपका ए से रिलेटेड क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जिसने पूछा आपसे हाउ मेनी टाइम अ डे डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड्स विद ईच अदर। तो इसमें आपने बताना था कि एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयां एक साथ मिलती हैं। तो दोस्तों 136 का जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी, 22 टाइम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 127, जिसमें आपसे पूछा है अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर एंड आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, हाउ डिड इज द मदर एट प्रेजेंट। अगर एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है, 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की 1/2 हो जाएगी, तो वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी होगी। दोस्तों जो आपका 37 है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना था दोस्तों वो होना था आपका ऑप्शन सी, 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 138, जिसमें आपसे पूछा है दोस्तों द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिजिट 1, 2 एंड 3 विदाउट रेपिटेशंस ऑफ डिजिट इज। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आना था 138 का,
दोस्तों वो होना था आपका ऑप्शन डी 1332। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 139, जिसमें आपसे पूछा है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। दोस्तों नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको सोल्यूशन और उसके आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन सभी रिलेटेड इन जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, इनके सोल्यूशन से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी है, तो कृपया वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर कोई जानकारी चाहिए होगी, सोल्यूशन चाहिए होगा, तो तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस चैनल की अगर पीडीएफ, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब में जो है वो वहाँ पर ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।